लगता है तो एक रोटी आज से ज्यादा बनाओ। आज विडंबना ये है, घर में 10 जोड़ी चप्पल है, 40 जोड़ी कपड़ा है, पर ईमानदारी से किसी के घर चले जाओ तो डिब्बे में 2 रोटी नहीं मिलेगी। तरक्की इतनी करी है कि 2 रोटी भी नहीं बची घर में। कभी कोई भूखा आ जाए अर्जेंट तो कहा अरे 1 मिनट में बना रहे। अच्छा बहन जी, यार एक बात तो बताओ, जैसे तुमने रोटी बना तो अब तुमने अपने इनसे कहा कहते मिस्टर स्वामी हस्बैंड जो कछु कहते हो, आजकल तो तुम्हारे नाम लेने लगी ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारे बाल बच्चे हुए हैं, हाँ ऐसे नाम लेके बुलाने लगी आजकल की जी बहन जी हरे, ठीक है। तो अच्छा जैसे तुमने पति से पूछी कि आप कितनी खाओगे, उसने कहा 4, तो तुमने 4 कटोली आटो डालो, 4 लोई बनाई, रोटी सेंक दी। जैसे खात खात ओखों और भूख लग गया है तो गैस को बर्नर धर दे मुंह में कि जो खा ले, अब जो है गरम कि तवा धर दे मुंह पे के लिए अब जो चल ली। अरे राम राम राम, कम से कम रोटी के निकले। अच्छा कछु कछु तो हम ही से कह लगे महाराज जी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे कोटे हम नहीं है, फांसी लगा ले मार जा। काय को लगी दिन रात गदों घाई, पीठ में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध नहीं तो मार जा। फिर कौन बाप को कमा रहा है बताओ। पर मेरा निवेदन ये है बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में किसी संत का भोजन हो तो 1 रोटी नियम से अब ज्यादा बनाना। संकल्प लेना कि अब 1 रोटी मेरे घर में पुरुषोत्तम महीने से ज्यादा बनेगी। और वो किसको खिलानी है? चलो तुम्हें लगता है हमारा भैया विपिन बिहारी खा ले हमारी रोटी, या हमारा भैया भगवत कृष्ण रोटी खा ले, या कोई भी कथा वाचक, तो वो रोटी रखना। जिन भी गुरु जी को तुम मानती हो, कोई पूज्य प्रेमानंद जी को मानता है, कोई बागेश्वर जी को मानता है, कोई प्रदीप मिश्रा जी को मानता है। अच्छा एक बात और है भगवत कृष्ण जी, अपने ते 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग है, 7 पुरी है, कम से कम ज्यादा नहीं है तो 10,000 सागर में मंदिर है। तो फिर तुम्हारे दूसरी जगह मूड मारवे काहे को जा रहे हैं? अपने ते का कमी है, अपने ते का कमी है जो तुम दूसरी जगह मूड़े मारवे जा रहे। और अगर इन सब को छोड़ के तुम दूसरी जगह मूड़ मारवे जा रहे तो फिर विपिन बिहारी कह रहा हो तुम्हें मंदिर की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जूतों की जरूरत है। तुम्हारी खपर गया में जूता घालो चल जी। बिल्कुल समझ गए हो तो समझ जाओ, नहीं समझ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अपनी बात कह के हम फ्री हो गए। तो जो जिस संत को मानता हो उन संत का ध्यान करके वो रोटी भगवान के यहां रखना। तुम अपने गुरुजी को कि हमारे गुरुजी हमारी रोटी रोज एक खाएं, तो वो रोटी रखना और गुरुजी का ध्यान करना। समझ लेना गुरुजी ने खा लिया। कैसे समझ लें? भगवान को भोग लगा तो हाथ जोड़ के जाई सोच ले कि भगवान ने खा ली, रोटी कम तो नहीं भाई, पर अपन ने कही भगवान को भोग लग गया, ऐसा ही होते। तो रोटी रखना अपने गुरु का, हम जैसे 2 भाइयों का, या जिसका भी तुम ध्यान करो, तो समझ लेना कि आज हमारे घर में 1 रोटी विपिन बिहारी ने भगवत कृष्ण ने खाई है, और वो रोटी उठा करके बाहर खड़ी गैया को दे देना। तुम्हें रोज यज्ञ का फल मिल जाएगा और एक संत के भोजन का फल मिल जाएगा। एक संत के भोजन का फल मिलेगा तुम्हें, और एक गाय को रोटी दोगे तो डबल यज्ञ का फल मिल जाएगा। तो कम से कम 1 रोटी, अगर मेरी बात तुम लोगों के हृदय तक पहुंची हो, मेरी बहनों के लगा हो कि मेरे भाई की बात में दम है, तो यहाँ से संकल्प लेके जाना कि आज से 1 रोटी हमारे घर में बढ़ कर के बनेगी, और वो रोटी हम अपने भैया को ध्यान करके भगवान के रखेंगे और वही उठा के बाहर गैया को खिला देंगे। तो भगवान भाव के भूखे हैं। सुदामा जी तो माला करने बैठ गए, पर सुशीला माँ है। सुशीला कौन है? माँ। और दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
हाँ, यहां मेरी जितनी बहनें बैठी हो, मैं गलत बोलूं तो कहना कि भाई गलत बोल रहे हो। दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेगी, पर दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहली, बच्चे की भूख। दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बच्चे की भूख दुनिया किसी मां से बर्दाश्त नहीं होती। और इसीलिए जब अक्रूर जी भगवान को लेने गए तो खिरका में नंद बाबा से भेंट हो गई। अक्रूर जी ने कहा, नंदराज, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं और कंस यज्ञ कर रहा है और तुम्हें बुलाया है। नंदराज ने कहा, अक्रूर, मुझे पता है कि यज्ञ तो बहाना है। वो कंस मेरे कृष्ण और बलराम को मारना चाहता है और तुम ले भी जाओ। अक्रूर जी ने कहा, आप सत्य जानते हो? बोले, हां, मैं सत्य जानता हूं, फिर भी भेज रहे हो। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर, मैं उस दुष्ट कंस को जानता हूं। अगर मैंने कृष्ण बलराम को ना भेजा तो वो पूरे वृंदावन को नष्ट कर देगा। और मैं यहां का प्रधान हूं, मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरे राम बलराम की बलि देने से मेरा गांव बचता है तो मैं सहर्ष दे दूंगा। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिए, नंदराज, इसी भाव के कारण लगता है कि तुम्हें भगवान के पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, परोपकार के कारण। नंदराज ने हाथ जोड़े, कहा, अक्रूर, तुम कृष्ण बलराम को ले जाना, पर यह बात यशोदा को पता नहीं लगनी चाहिए कि अब कृष्ण बलराम कभी लौट के नहीं आएंगे, वरना यशोदा जिंदा नहीं रहेगी। रात्रि हुई, भोजन प्रसादी हुई और भगवान कभी कभी सोते थे दाऊ के पास और कभी कभी सोते थे मैया के पास। पर जिस दिन भगवान जा रहे हैं तो दाऊ के पास सो रहे हैं। अर्धरात्रि का समय आया, बलराम को लगा कि कमरे में कोई सिसक रहा है। बलराम जी उठे, उठ करके दिया जलाया तो पलंग की पाटी पर हाथ रख के कृष्ण की आंखों में आंसू बह रहे हैं। वो बलराम अपने भाई की आंखों में आंसू कैसे देख लें? जाके कंधे पे हाथ रखा, कन्हैया रो रहा है। भगवान बोले, दाऊ, कल हमारा वृंदावन छूट जाएगा। अरे भगवान बोले, पगले, 2 दिन को जा रहे मेला देखने, हम लौट के आएंगे। भगवान बोले, दाऊ, यही तो दुख है कि अब हम लौट के नहीं आएंगे। हमारी मैया, बाबा, हमारे ग्वाल, ये सब छूट जाएगा। और भगवान उठे, यशोदा के महल की तरफ भागे। और जिसका सब कुछ लुट रहा हो उसको नींद आ सकती है उस मां को? यशोदा महल के चौखट के सिद्धि पे बैठी है, आसमान को देख रही है। भगवान गए, बोले, मैया, तू अभी तक सोई नहीं? यशोदा ने ऊपर को गर्दन उठाई, बोले, कन्हैया, एक बात बता, क्या तू कल मथुरा जा रहा है? भगवान बोले, हाँ मैया, जा रहा हूं। यशोदा समझ गई कि इसका खुद का मन है जाने का। अगर इसका मन ना होता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि इसको ले जाते। यशोदा ने दूसरा जवाब प्रश्न किया, कन्हैया, क्या तू अब कभी लौट करके नहीं आएगा? जिसकी सांस सांस में वेद बसे थे, आज उसके पांव की जमीन कांप गई। यशोदा को जवाब नहीं दे पाया कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। भगवान ने हाथ पकड़ा, चल मैया, बहुत रात हो गई, सो जा। यशोदा को ले गए पलंग पर। भगवान ने यशोदा को लिटा दिया, पर उस मां को कहां नींद है? आंखों में तर आंसू बह रहे और सोच रही है। इसने जवाब नहीं दिया, मतलब ये लौट करके नहीं आएगा। भगवान ने सोचा कि मां सो गई है। भगवान ने मां के चरणों को चूमा और महल से बाहर जा रहे हैं। मानो यशोदा को ये नहीं लग रहा कि कृष्ण महल से बाहर जा रहे हैं, यशोदा को लग रहा है कि यशोदा के प्राण बाहर जा रहे हैं। सुबह हुआ, कथा तो लंबी है, जो बात मैं आप तक भेजना चाहता हूं, अक्रूर जी के रथ पर राम बलराम बैठे, रथ दौड़ रहा है और घोड़ों की टाप की धूल में उड़ते हुए भगवान को एक परछाई दिखाई दी। भगवान ने कहा, अक्रूर काका, जरा रथ रोकना, कोई आ रहा है। और जब रथ रुका तो यशोदा पागलों की तरह
दोनों हाथों में रोटी लिए दौड़ रही है रथ के पीछे। भगवान रथ से कूदे, कहा मां तू। यशोदा ने कहा खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा, मैं तो तेरी दासी हूं, तू तो अपनी असली मां देवकी के पास जा रहा है, मुझे मां मत कहना, मैं तेरी मां नहीं हूं। भगवान ने कहा जब तू मेरी मां नहीं है तो दौड़ करके मेरे पीछे क्यों आ रही है? यशोदा ने कहा कन्हैया, रात भर हो गया मेरे लल्ला, तूने रोटी नहीं खाई है और सुबह भी तूने कुछ नहीं खाया, और जब तू मथुरा जाएगा तो इतना स्वागत होगा तेरा कि हो सकता 12 बजे तक भी तुझे रोटी ना मिले। कन्हैया, अगर मैंने भूल से भी तुझसे थोड़ा सा प्रेम किया है, इस मां की एक इच्छा पूरी कर दे। अरे मां समझ के मेरी इच्छा पूरी मत कर, मुझे नौकरानी समझ के मेरी इच्छा पूरी कर दे। भगवान ने कहा मां बोलो। कन्हैया मेरी गोदी में बैठ जा और एक रोटी खा ले। भगवान ने कहा मां, जिसका सब कुछ लुट गया हो, जो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, और उसे अगर ये याद बनी रहे कि मेरा बेटा भूखा है, तो वो सिर्फ मां हो सकती है और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मां सब भूल सकती है पर ये नहीं भूल सकती कि मेरा बेटा भूखा है। ईमानदारी बताओ, जिन जिन के बच्चे बाहर पड़ रहे, बाप याद करे चाहे न करे, पर मां शाम को जब रोटी का कौर उठाती है तो सबसे पहले वो एक बार जरूर कहेगी, ना जाने उसने बनाया होगा कि नहीं होगा, बनाया होगा, ना जाने उसका बैग डिब्बा आया होगा, अगर कहीं मैथ से बंधा है उसका डिब्बा। मां जितने कौर खाएगी उतनी बार अपने बच्चे को याद करेगी, क्योंकि वो मां है। मां जैसा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। अरे भगवान भी नहीं है। अगर हम भगवान की पूजा ना करें तो भगवान हमें दंड देगा, पर अगर हम मां की बिल्कुल सेवा ना करें तो मरती मां भी एक बार हमारे सिर पे हाथ रख के ही आशीर्वाद दे के जाएगी। कभी मां ये नहीं कहेगी कि तेरा नाश हो जाए, क्योंकि वो मां है। इतनी सहनशीलता भगवान में भी नहीं है जितनी सहनशीलता मां के भीतर है। मां मां है तो दुनिया की कोई नारी, एक भाव और मन में आ रहा है, जब मैं लंबा नहीं खींचूंगा उस भाव को, जब भगवान ने यज्ञ किया द्वारिका में, सबको बुलाया, तो एक चिट्ठी वृंदावन भी आई है। यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, कम दिखने लगा है, लाठी लेके चलने लगी है। नंद बाबा की कमर टेढ़ी हो गई है। पर जब पत्र आया तो मानो किसी ने सूखे पेड़ पे अमृत सींच दिया हो नंद बाबा के ऊपर। दौड़ करके गए, ये यशोदा, मैं तेरे लिए वो खुशी लाया हूं तूने कल्पना नहीं की होगी। यशोदा के मुंह से निकला, बाबा क्या मेरे कोई कृष्ण की खबर आई है? नंद बाबा ने कहा, पगली तुझे तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तेरा कृष्ण है, इसके अलावा तुझे कोई खुशी से मतलब नहीं है। यशोदा कहती है, बाबा कृष्ण से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। चिट्ठी आई है, चूम लिया चिट्ठी को, और इतना चूमा, चिट्ठी को फाड़ दिया, गला दिया रो रो के यशोदा ने। नंद बाबा बोले, भगवान भला करे कि इसके पहले मैंने पढ़ ली। क्या लिखा था? तेरा कन्हैया यज्ञ कर रहा है और तुझे बुलाया है, तो चले। अरे नंद बाबा ने कहा, बाबरी सुबह चलना है। ठीक है बाबा, तुम तैयारी करवाओ। नंद बाबा सकटकट की तैयारी, बैलगाड़ी तैयार होने लगे। भीतर आए तो क्या देख रहे हैं? यशोदा एक हाथ कांप रहे हैं, बूढ़ी हो गई ना, हाथ कांप रहे हैं, पर एक थाली में थोड़ा सा आटा रख के रोटी के लिए आटा गूंथ रही है। नंद बाबा ने कहा, ये क्या कर रही हो यशोदा? अपने कन्हैया को एक रोटी बना लूं, क्योंकि बाबा देखना जब मैं जाऊंगी तो वो सबसे पहले मुझसे कहेगा, मैया मुझे कुछ खाने के लिए नहीं लाई।
नंद बाबा ने कहा पगली वो तेरा कन्हैया नहीं बचा है कनुआ, वो द्वारकाधीश हो गया है, वो राजा बन गया है। यशोदा ने कहा वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए पर मेरे लिए मेरा कनुआ है। एक मोटी रोटी बनाई, चूल्हे में डाल दी, दिखता कम है तो रोटी ना पकड़ के अंगार पकड़ लिया, पूरा हाथ जल गया। पर कृष्ण मिलन में वो उत्कंठा है कि हाथ के जलने की पीड़ा भी यशोदा भूल गई। रोटी जल गई, उस जली रोटी में घी भरा और साड़ी के पल्लू में बांध लिया, सकट में बैठ गई। द्वारिका पहुंची, सकट से उतरी बैलगाड़ी से और जगह जगह पूछ रही क्यों भैया, किसी ने मेरे कनुआ को देखा, किसी ने मेरे कनुआ को देखा। और वहां तो कोई जानता ही नहीं कि कनुआ है कौन। तो सबने सोचा मेला बड़ा है, कल से यज्ञ होना है, तो ये मैया आई होगी नाती को लेके, उसका नाम कनुआ होगा, तो लगता है इसका नाती गुम गया। तो बोले आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। और कल से यज्ञ होना है, भगवान देवताओं को बिठा करके, कार्यकर्ताओं को बिठा के, संतों को बिठा करके सुझाव ले रहे हैं कि कल किसकी क्या व्यवस्था रहेगी। यशोदा पंडाल के पीछे आई और मुंह में से निकला किसी ने मेरे कनुआ को देखा। और जो मेरे कृष्ण की आंखों कानों में शब्द पड़े उठकर खड़े हो गए, बोले हे सप्तर्षियों, यज्ञ तो कल से होना है पर कृष्ण को यज्ञ का फल आज मिल गया है। मेरा भगवान, मेरी मां यज्ञ में आ गई है। और दौड़ करके भगवान गए और यशोदा को अंक में भर लिया। यशोदा ने कन्हैया के चेहरे पे हाथ लगाए, कन्हैया मेरे लल्ला तू कितना दुबला हो गया रे। भगवान ने कहा मां क्या सारी बात यही कर लेगी, चल। तो हाथ पकड़ा और जिस कुर्सी पर भगवान बैठे थे अपनी मां को बगल में बिठा लिया। और भगवान के मुंह से पहला शब्द निकला, मां मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाई है कि नहीं लाई। और सामने नंद बाबा खड़े हैं, आंखों में आंसू बहने लगे। धन्य है यशोदा तेरा विश्वास और धन्य है तेरी ममता। उसने कुछ नहीं पूछा कि मैं आया हूं कि नहीं आया, कौन आया है कौन नहीं आया, बस उसने पहला शब्द निकाला, मां मुझे भूख लगी है। यशोदा ने अपनी साड़ी से वो जली हुई रोटी निकाल कर कृष्ण को दी। भगवान उस रोटी को ऐसे खा रहे हैं जैसे हजारों साल का कोई भूखा उसको अमृत मिल गया हो। सप्तऋषि भी आज यशोदा के चरणों के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे। मां तू धन्य है, तेरा प्रेम धन्य है। और उसी समय यशोदा ने अपना हाथ कन्हैया की कमर पे रख दिया और थोड़ा सा कमर को सहला दिया। भगवान बोले मां ये क्या कर रही है, तू मेरी कमर पे हाथ रख के सहला रही है। यशोदा ने तुरंत हाथ दूर कर लिया। नहीं 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 लल्ला कुछ नहीं, नहीं मां तुझे बताना पड़ेगा क्या कर रही थी। यशोदा हिलकी दे के रो के बोली, कन्हैया एक बार तूने बचपन में मटकी फोड़ दी थी, मैंने रस्सी से तुझे बांध दिया था, मैं देख रही थी कि वो रस्सी का निशान है कि चला गया। कन्हैया तू मुझसे नाराज होके आ गया ना, कन्हैया लौट चल वृंदावन, सारी मटकी फोड़ देना, पर तेरी ये मैया अब कभी तुझे बांधेगी नहीं। तूने इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे, इतनी बड़ी सजा दे दी। भगवान चरणों में लिपट गए, बोले मां मैं तुझसे नाराज होके नहीं आया था। जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले ले और उसके मन में ये बात बैठ जाए कि वो जिंदगी में कर्ज चुका नहीं सकता, तो कर्जदार के सामने से भाग जाता है। तो मां तेरी ममता का कर्ज इतना चढ़ गया कि ये कृष्ण चुकाने में नाकामयाब हो गया, इसलिए मैं तुझे छोड़ करके चला आया।